राम और हनुमान कथा के बहाने भगवान महावीर और बुद्ध की धरती पर हिंदुत्व का भगवा एक बार फिर फहराने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती की। वो बिहार जहां अभी नीतीश कुमार की सरकार है, वो बिहार जहां लालू के लाल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, वो बिहार जहां बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज अंतिम दिन रहा। नमस्कार, मैं आमिना और आपका स्वागत करते हैं न्यूज टाइम मीडिया पे। आपको मालूम होगा कि बिहार में सत्ता दोबारा हासिल करने का भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए बीजेपी ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर नौबतपुर गांव में 13 मई से शुरू हुई बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमान कथा व दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन रहा। कहने को तो ये विशाल आयोजन नौबतपुर का प्राचीन तरेत पाली मठ के सहयोग से हो रहा, लेकिन सूत्र की माने तो इसका सूत्रधार आरएसएस और बीजेपी है। चमत्कारी बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन पर बीजेपी के नेताओं ने गर्मजोशी से जिस तरह बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत किया था, उसे आप एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी एक नई भूमिका में नजर आए। उन्होंने बाबा की गाड़ी एक चालक बनकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ के पास करीब 3 लाख वर्ग फुट में जर्मनी तकनीक से निर्मित 3 भव्य पंडाल भी भक्तों की भीड़ के सामने छोटे पड़ गए। लाखों की उमड़ी भीड़ से उत्साहित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के तीसरे दिन कहा कि बिहार सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। यहाँ के लोगों का हुजूम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय हो जाएगा। धन्य है बिहार के लोग। अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार उर्फ बबलू समेत अन्य नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता शास्त्री की शरण में जा चुके हैं। विवादित बयानों के लिए चर्चित गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक नेता व संत एवं धार्मिक पुरुष है। सनातन के संत के इस कार्यक्रम में हम जैसे सनातनी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हर सनातनी को, जिनको राम हनुमान में आस्था हो, सभी को आना चाहिए। वहीं भोजपुरी स्टार व बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से कार्यक्रम का एक वीडियो फुटेज डालकर अपने फॉलोअर्स को सूचना दी कि बिहार की पावन धरती पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के श्रीमुख से हनुमंत कथा प्रारंभ हो गई है। बीजेपी नेताओं की सक्रियता को देखते हुए सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आयोजन को सफल बनाने में पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। खैर, विपक्षी खेमे से अभी तक किसी नेता के बाबा की शरण में जाने की खबर नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बाबा की तरफ से आयोजन समिति ने आमंत्रण भेजा था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तेजस्वी के भाई और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने जरूर धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के पहले बाबा के विरोध का बिगुल फूका था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि अपने एक बयान में उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर देश को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव ने कहा, ये वो राजनीति है जो देश को विभाजित करने के लिए कर रहे हैं। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री के 4 दिवसीय पटना दौरे ने मीडिया का खूब ध्यान आकर्षित किया और साथ ही राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर खूब आई। बागेश्वर बाबा कभी धर्म पर, कभी राजनीति पर, तो कभी फिल्मों पर भी बयान देते हैं। इसलिए उनकी बिहार यात्रा को लेकर राज्य में राजनीति भी गर्म है और इस पर लगातार बयानबाजी चल रही। बागेश्वर बाबा कभी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते नजर आते हैं तो कभी खुद के भगवान के अवतार होने का दावा करते हैं। बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम के पुजारी हैं। पिछले साल नागपुर में एक कार्यक्रम में अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पहली बार बागेश्वर बाबा का नाम सुर्खियों में आया था। बहरहाल, माना जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा में आने वाली इस भीड़ की संख्या 10 लाख को भी पार कर गई है। लोगों का कहना है कि पटना ने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, जो ये बताता है कि बाबा ने ये शगुफा सही जगह छोड़ा है।
अंदर खाने से जो जानकारी छन कर आ रही है उसके मुताबिक अगस्त महीने में गया में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम संभावित है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के अलग अलग हिस्सों में हनुमंत कथा के बहाने धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी विशेष के लिए धार्मिक पिच पर बैटिंग करते नजर आएंगे। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।